नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा से एक हैरानी भरा मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर उसका पूरे का पूरा एक ऐसा षड्यंत्र तैयार किया कि पुलिस भी हैरान रहेगी। दरअसल पंखे से खुला महिला की हत्या का राज, चरित्र पर पति शक करता था और गला घोंटकर उसने पूरी की पूरी कहानी प्लान करके हॉस्पिटल में खुद ही डेड बॉडी लेकर पहुंच गया और बोला कि उसकी पत्नी ने पंखे से लटककर आत्म हत्या कर ली है। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री रामकुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। लेकिन इस मामले में जब पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की तो सब कुछ उल्टा निकल गया। सिरसा में एक पंखे की वजह से महिला की हत्या का राज खुल गया है। व्यक्ति ने चरित्र पर शक और दहेज की मांग को लेकर हुई लड़ाई में पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने हॉस्पिटल में पत्नी की डेड बॉडी ले जाकर कहानी बनाई कि उसने फांसी लगा ली है। लेकिन इस पति को यह पता नहीं था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जब जांच आगे बढ़ेगी तो उसके हर राज बेनकाब हो जाएंगे। जहां पर वो खुद डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है और कहानी बनाता है कि वो पंखे से उतारकर अपनी पत्नी को लेकर आया कि वो बच जाए, काश उसकी जान बच जाए। लेकिन पुलिस ने जब गहनता से जांच पड़ताल शुरू की तो राज चौंकाने वाला था। दरअसल इसमें कहानी बनाएगी कि इसने फांसी लगाई है। हालांकि पुलिस अब उसके घर जांच करने पहुंची तो वो खुद ही फंस गया है। फॉरेंसिक टीम ने उस पंखे पर फंदा लगाने के कोई निशान नहीं मिले तो ये देखकर पुलिस का शक परिवार की ओर गया। पुलिस ने महिला के पति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, 2 साल पहले इनकी शादी हुई। दहेज पर लड़ाई होती थी, अक्सर पति और पत्नी के बीच में दरार रहती थी और झगड़ा रहता था। यही वो रिश्ते के बीच में आई ऐसी खटास और रिश्तों की ऐसी दरार जो इस अंजाम तक ले गई कि खून निकल गया। हिसार के काली रावण गांव के रहने वाले बलवंत सिंह ने सिविल थाना लाइन पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि मेरी बेटी, जो कि उसकी शादी 2 साल पहले सिरसा की बूटा कॉलोनी में निवासी दीवाना के साथ हुई है। शादी के बाद उसका पति, सास, ननंद, जो कि दहेज के लिए उसकी बेटी कांता को परेशान करने लग गए। हमेशा उसे ताना मारा जाता था कि घर पर कुछ लेकर नहीं आई। यानी कि ये आरोप जो मृतका का परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने ये बताया कि कांता का पति मर्डर से 7-8 दिन पहले उसे मायके छोड़कर चला गया था। उसने घर आकर कहा था कि पत्नी से छुटकारा चाहिए, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। इसे कई बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी। 24 सितंबर को दीवाना उनके घर वापस गया और कांता को घर ले आया। दीवाना को 10,000 रुपये भी दिए, 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहा था। इसके बाद दोनों सिरसा की बूटा कॉलोनी में चले गए। उसने बताया कि ससुराल जाने के बाद कांता और दीवाना के बीच में फिर लड़ाई हुई। रात करीब 9 बजे गुस्से में दीवाना ने कांता का चुन्नी से गला घोंटकर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसकी मौत हो गई। दीवाना और उसके परिवार ने मिलकर कांता को सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। उन्होंने वहां कहा कि कांता ने पंखे से फांसी लगाकर सुसाइड किया। इससे मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई थी। लेकिन सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने जानकारी दी कि सूचना मिलने के बाद उनकी पूरी टीम घर पर पहुंच गई थी मौके पर। शुरू में आत्महत्या में फॉरेंसिक टीम पहुंची तो वहां पंखे पर ऐसा कोई निशान ही नहीं मिला जिससे ये लग पाता कि कांता ने सुसाइड किया होगा। कोई इस तरीके का निशान गले पर नहीं मिल पाया। पंखे से जब इतना वजन लटका होगा तो वहां पर भी कोई सबूत नहीं था। और थाना प्रभारी के मुताबिक शक होने के बाद उन्होंने कांता के पति से दीवाना को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जब उसकी सख्ती से पूछताछ की तो उसने झट से अपना जुर्म कबूल कर लिया कि कांता की हत्या की है। रात को झगड़े के बाद उसने चुन्नी से गला घोंट दिया था। पुलिस ने पहले आत्महत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) इसमें जोड़ दी गई है। तो लगातार सिरसा में इस तरीके की घटनाएं समाज को न सिर्फ शर्मसार करती है बल्कि पति और पत्नी के बीच में उस एक पावन रिश्ते को भी कहीं ना कहीं शर्मसार करती है। और यही एक रिश्ते के बीच में विश्वास की कमी झलकती है, जहां पर इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो पैदा होती हैं। और यही कुछ यहाँ पर हुआ कि पति अपनी
पत्नी की उसके चरित्र पर शक करता था और इसी शक ने उसे इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि वो अपनी पत्नी के ही खून का प्यासा हो गया। उसने बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि ठीक 2 वर्ष पहले ही उनकी शादी हुई थी और उसके बाद लगातार पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता था। अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के बाद आगे की गहनता के साथ जांच शुरू कर दी है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं?